हेलो स्टूडेंट, आई एम दीपा मिश्रा फ्रॉम केमिस्ट्री पॉइंट। तो आज हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लास्ट वीडियोस के अंदर हमने कवर किया था मॉडर्न पैरियोडिक टेबल। मॉडर्न पैरियोडिक टेबल जो कि हेनरी मोजले ने दिया था 1913 के अंदर। उन्होंने अपनी टेबल को बहुत ही अच्छे से क्लासीफाई किया था SPDF ब्लॉक के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको आज पहला जो टॉपिक है वो S ब्लॉक के कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं वो कराती हूँ ना। तो देखिए, सबसे पहला कैरेक्टर है एस ब्लॉक का। आपने मॉडर्न पैरियोडिक टेबल तो लर्न की ही है, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियोस के अंदर लर्न करवाई थी ना। तो इस टाइप से हमारा जो मॉडर्न पैरियोडिक टेबल है उसका जो स्केलेटन है वो इस टाइप से है ना। तो देखिए, इसमें हम इस ब्लॉक को क्या कहते हैं, हम एस ब्लॉक के एलिमेंट के नाम से जानते हैं। तो इस ब्लॉक के अंदर जो दो ग्रुप होते हैं, फर्स्ट और सेकेंड, तो देखिए इसे हम कहते हैं क्षारीय धातु यानी कि एल्केलाइन मेटल कहते हैं। और सेकेंड वाले ग्रुप को हम कहते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल, यानी इसे हम क्या कहते हैं, एल्केलाइन अर्थ मेटल कहते हैं हम, जिसे हम क्या कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु। क्या कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु। और इसे हम क्या कहते हैं, एल्केलाइन मेटल कहते हैं, जिसका मतलब होता है क्षारीय धातु। तो आपकी दो बातें तो ये क्लियर हो गई, यानी कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि एस ब्लॉक के हम कुछ फीचर्स कर रहे हैं। तो हम ये करेंगे कि एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप का नाम होता है एल्केलाइन मेटल, यानी कि क्षारीय धातु कहा जाता है इसको। और दूसरे का नाम होता है एल्केलाइन अर्थ मेटल, यानी कि क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, देन सेकंड पॉइंट है इसका, जो एस ब्लॉक के अंदर जो मेटल्स होती हैं इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, कम होते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये मेटल्स होती हैं क्या होती है, सॉफ्ट होती हैं। क्या कि जो एस ब्लॉक के अंदर जो आने वाली जो मेटल्स होती हैं वो कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, यानी कि कोमल होती है, जिसकी वजह से उनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, कम होता है। अब देखिए, कोई भी चीज़ जब ज़्यादा हार्ड होगी तो हार्ड होकर उसको पिघलना और जो उसका गलना है वो ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। इसकी वजह से, क्योंकि ये कोमल होती है, इसलिए इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये क्या होती है, फर्स्ट वाले ग्रुप को हम क्या कहते हैं, क्षारीय धातु यानी कि एल्केलाइन मेटल कहते हैं। देन सेकंड ग्रुप को हम क्या कहते हैं, एल्केलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, यानी कि क्षारीय मृदा धातु। सेकंड पॉइंट इसका हो गया, एस ब्लॉक में आने वाली जितने भी एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। देन हम थर्ड पॉइंट ये करेंगे कि सॉफ्ट होने की वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट यानी गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, कम होता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसका जो फोर्थ फीचर है कि इनका फर्स्ट ग्रुप का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, यानी कि संयोजकता होती है, ऑक्सीकरण अंक होता है, वो क्या होता है, +1 होता है। और सेकेंड ग्रुप का क्या होता है, +2 होता है। और इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, इसका होता है NS1 और इसका होता है NS2। अगर आपसे कोई पूछे कि एस ब्लॉक किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि किसी भी एलिमेंट का जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो सबसे लास्ट वाले सेल यानी कि एस में जाएगा। जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किस में जाए, एस कक्षक में जाएगा या एस सब शेल में जाएगा, तो उसे हम क्या कह देते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल होगा वो कहाँ पर फिल होगा, एस ब्लॉक में। एस जो सब शेल है उसकी एस ऑर्बिटल उनमें जाएगा। ठीक है, सब सेल के अंदर। तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो ये इसके कुछ फीचर थे। अब हमें ये पता है कि जब हम ग्रुप में अप टू डाउन जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, मेटेलिक जो प्रॉपर्टी होती है वो इंक्रीज होती है ना। और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है। तो देखिए, ये मैंने आपको कराया फीचर एस ब्लॉक के बारे में। अब पी ब्लॉक के कुछ फीचर करते हैं, फिर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करना सीखेंगे। पी ब्लॉक में फीचर ये है कि पी ब्लॉक कहते हैं क्यों इन्हें, इनका जो लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ जाता है, पी के अंदर जाता है। तो देखिए, पी ब्लॉक के अंदर मैंने आपको कहाँ से कराया था, हमने रीडिंग की थी 13, जो इसके ग्रुप क्लासिफिकेशन होते हैं 14 और ये 15 और ये 16 17 है ना। और इसका जो लास्ट ग्रुप था वो कौन सा था बेटा, 18 था, है ना। 18th वाले को हम किस नाम से जानते हैं, अक्रिय गैसों के नाम से जानते हैं, यानी कि अक्रिय गैस को हम क्या कहते हैं, इनर्ट गैस के नाम से जानते हैं। इनर्ट गैस, नोबल गैसेस, है ना, इनके 2-3 नाम हैं। उसके बाद 17th ग्रुप को हम किस नाम से जानते हैं, हैलोजन के नाम से जानते हैं। हैलोजन्स किस नाम से जानते हैं, हैलोजन्स के नाम के इससे जानते हैं ना। उसके बाद 17th, अब देखिए 17th में आते कौन से हैं, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन
और ये यहाँ पे फ्लोरीन और यहाँ पे कौन सा था, नियोन, है ना। अब जो कार्बन वाला है इसे हम कैल्कोजन नाम से जानते हैं। किस नाम से, कैल्कोजन, या इसे कभी कभी जो प्रोनाउंसिएशन होता है चैल्कोजन भी कर देते हैं ना। तो स्पेलिंग देख लेना, कैल्कोजन, कैल्कोजन के नाम से जानते हैं, या चैल्कोजन भी कह देते हैं कई बार। और जो ये है नाइट्रोजन वाला है इसे निकोजन्स, किससे, निकोजन्स के नाम से इसको हम जानते हैं, इस पूरे ग्रुप को। ओके, अब बात आती है कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो क्या होता है, NH2 तो होगा ही, और साथ में क्या होगा, NP126। 1 to 6 इसलिए क्योंकि यहाँ पे 1 से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि ये 6 कॉलम है और पूरे कहाँ जाते हैं, 6 तक बढ़ते जाते हैं। तो ये कुछ फीचर थे S ब्लॉक के और P ब्लॉक के। अब मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करना सिखाऊंगी, देन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर D और F ब्लॉक के फीचर्स रीड करेंगे। ओके, तो देखिए एक बात और हो गई इसमें कि जो P ब्लॉक होते हैं उनमें, इनमें तो हमने क्या पढ़ा था, इनमें ओनली मेटल्स होते हैं। इनमें क्या होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और जो है मेटलॉइड, तीनों प्रेजेंट होते हैं। मेटल तो वो हो गई जिनकी प्रॉपर्टी क्या हो गई, जो हार्ड होते हैं, जिनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हार्ड होता है। मेटलॉइड जो क्या होते हैं, मेटल और जो नॉन मेटल है दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। नॉन मेटल्स क्या हो गए, ये जरूरी नहीं है सॉलिड स्टेट में हो, तीनों स्टेट में हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, नॉन मेटलॉइड है। उसके बाद सबसे अलग प्रॉपर्टी क्या हो गई कि ये क्या होते हैं, जो मेटल्स तो क्या होती है बेसिकली, इनमें क्या आता है, करंट आता है ना, हीट भी ट्रांसफर होती है, लेकिन नॉन मेटल में ये सारी प्रॉपर्टीज नहीं मिलती है। ओके, तो ये सारे कुछ फीचर थे जो एस और पी ब्लॉक को डिनोट करते हैं। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको सिखाऊंगी, तो आप उसके बाद किसी भी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आराम से लिख सकते हो। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आपको एक ऑफ बाउ का जो डायग्राम है वो याद होना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 1 to 7 तक काउंटिंग लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें 1s, इसमें 2s, इसमें 2p, फिर इसमें 3s, इसमें 3p और यहाँ पे 3d, इसमें 4s, इसको थोड़ा ऊपर लिख लीजिए, गैप हो गया ज़्यादा, इसमें 4s, इसमें क्या आ जाएगा 4p और यहाँ पे आ जाएगा 4d और यहाँ पे आएगा 4f। ये मैं आपको बताऊंगी कि इस हिसाब से हम बना रहे हैं। और 5s, यहाँ पे आएगा 5p और क्या हो जाएगा 5d और यहाँ पे आएगा 5f, फिर यहाँ पे 6s और यहाँ पे 6p और यहाँ पे 6d, 7s और 7p। अब एक बार ये देखते हैं ये मैंने बनाया किस वे में। तो देखिए जब आपने जब मैं इसको समझा रही हूँ तो आप एक बार पीरियोडिक टेबल सामने रखो जो हमने बनाई थी स्टार्टिंग में। ओके, तो देखिए जो एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक के अंदर हमने सबसे पहले देखा था कि एक एस ब्लॉक ही ऐसा है जिनमें सातों के सातों आवर्त उन्होंने मतलब काम में लिया है ना। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 आवर्त आते हैं। उसके बाद पी ब्लॉक की हम बात करते हैं तो पी में एक हाइड्रोजन था, उसके बाद नीचे के जो सारे पी ब्लॉक में आते हैं। तो उसमें कितने हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ। ओके, उसके बाद जब हम बात करेंगे किसकी, डी की, तो डी के कितनी टेबल बन रही थी वहाँ पे आपने देखा होगा 3D 4D 5D और 6D, यानी कि 4 लाइनें ही कवर कर रही थी डी को। और एफ की कितनी, लास्ट में जब नीचे है तो ओनली 2 लाइनें जो कि कहाँ जाती है 4F और 5F में जाती है। अब सबसे पहली बात देखिए, हम एस के अंदर हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, पी के अंदर हम 6 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, डी के अंदर हम 10 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं और एफ के अंदर हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं 14। ये आप याद और रख लीजिए एक्स्ट्रा में। अब देखिए सबसे पहले हमें 1s के अंदर भरना है इलेक्ट्रॉन, उसके बाद हम जाएंगे 2s में भरने के लिए, यानी कि एक वे है। जैसे मान लीजिए आप इसको ऑफ बाउंड ना मान के एक पजल मान लीजिए, पजल जो आपको एक रास्ता देना है ना, आपको क्या करना है, हर बार यहाँ से आना है, बीच में से निकलना है, फिर यहाँ से आएंगे आप वापस यहाँ से बीच में से जाइए, फिर यहाँ से आइए और एक एरो ज़रूर लगाते जाना है, फिर आपको बीच में से जाना है, फिर आपको यहाँ से इस टाइप से आपका ये वे बनता चला जाएगा। ओके, तो इस डायग्राम की प्रैक्टिस आपको 2 से 3 बार करनी पड़ेगी, फिर आप ये डायग्राम अच्छे से बना लोगे तो आपका जो फिलिंग प्रोसेस है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, तो देखिए इस तरह से डायग्राम में आपका बनेगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। तो एक दो का मैं बता रही हूँ, सबसे पहले स्टार्टिंग के स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आप आराम से बना लेंगे किसी का भी। देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमें पता है कि जैसा ये 1 नंबर एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में लिखा है मैंने ना, इंक्रीजिंग एटॉमिक उसमें लिखा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8
9 और 10, जितने भी ये नंबर हैं उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, है ना। अब देखना आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन पता है आपको कि जितने जितने नंबर पे उतने आपको इलेक्ट्रॉन फिल करना है। आपको ये भी बता रखा है कि एस के अंदर आपको 2 इलेक्ट्रॉन डालने हैं, पी के अंदर आपको 6 इलेक्ट्रॉन डालने हैं, डी के अंदर आपको 10 इलेक्ट्रॉन और एफ के अंदर आपको 14 इलेक्ट्रॉन फिल करना है। अब बात करते हैं, जब आपके पास इलेक्ट्रॉन ही एक है तो आप कितने इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, एक। लेकिन वे ध्यान में रखना है कि सबसे पहले आपको 1s में जाना है। 1s है, एस है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, तो हम फिल यहाँ पे करेंगे 1। ओके, देन हम सेकंड में जाते हैं, हीलियम। हीलियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो बिल्कुल सही है, स्टार्ट वापस 1 से ही करना है। कितने आ जाएंगे, 1s2 आएगा। ओके, फिर हम जाते हैं लिथियम। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन, तो हम स्टार्ट करेंगे 1 से, तो 1s2 हमने फिल कर दिया, 2 ही आ सकते हैं इसमें, नेसेसरी कंडीशन। उसके बाद हम जाएंगे आगे, तो जब हम आगे जाते हैं तो हम देखते हैं वापस से 2 है, 2s है, तो पहले तो कॉमा लगाओ और 2s लिख लो यहाँ पे। जब हम 2s लिखेंगे तो फिर हम क्या देखते हैं कि अब s के अंदर भर तो 2 सकते हैं, लेकिन आपने 2 यहाँ पे डाल दिया, अब आपके पास बचा कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, तो आपको यहाँ पे 1 ही फिल करना पड़ेगा। ठीक है, वापस बेरिलियम से स्टार्ट करते हैं। बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, तो 1s2 में हम भर कर सकते हैं 2, बिल्कुल है भी 2, और यहाँ पे भी हम 2 इलेक्ट्रॉन। आ रही है ना आपको बात समझ में कि जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन नंबर बढ़ रहा है और वैसे वैसे ही हम यहाँ पे बढ़ते जाएंगे। तो अब मैं आपको नाइट्रोजन का बताती हूँ। देखिए नाइट्रोजन कितने नंबर पे, 7 नंबर पे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 1s से, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल कर दिए। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 5, तो हम यहाँ पे जाएंगे नेक्स्ट में। नेक्स्ट कहाँ पे जाएंगे, 2s, जहाँ पे भी हम ओनली 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। फिर नेक्स्ट हम जाएंगे यहाँ से इस लाइन के अंदर, यानी कि 2p के अंदर। p के अंदर हम फिल कितने कर सकते हैं बेटा, 6 फिल कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास है कितने इलेक्ट्रॉन, कितने बच गए, 7 थे, 2 इसमें डाल दिए, 2 इसमें डाल दिए, बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 3, तो यानी कि यहाँ पे 3 आ जाएगा। इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करना है। तो आज का आपका होमवर्क क्या आ गया, आपको 20 तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खुद इसी मेथड से यानी इसी मैनर से आपको करने हैं। ओके, फिर आपका 21 से लेकर के 30 तक का मैं आपको कल सिखाऊंगी। उसके बाद इसी मेथड से हम सीखेंगे, लेकिन उसमें 2 नंबर पे यानी 24 और 29 पे क्या है, अपवाद है यानी कि एक्सेप्शन है। तो वहाँ पे मैं आपका क्लियर करा दूंगी वो एक्सेप्शन क्यों है या अपवाद क्यों है। ओके, थैंक यू।